भक्ति भाव या डिवोशनल एटीट्यूड, ये विषय अलग अलग वस्तुओं को लेकर। तो संसार में हम देखते हैं कि अनेक लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थों में खास करके आजकल बहुत आ रहे हैं। वृंदावन जाते हैं तो हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और नदी, अलग अलग जो पवित्र स्थान है, ऋषिकेश, हरिद्वार, चार धाम, लोग आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए सब कुछ भक्ति है, पर कोई जब भक्ति की व्याख्या समझता है तो उसको पता है कि भक्ति भी है और मिश्रित भक्ति भी है। भक्ति वो उसको कहा जाता है जिसमें भक्ति का भाव हो, और भक्ति के अलावा भी साथ में भाव हो तो उसको हम मिश्र भक्ति कहते हैं। फिर कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र भक्ति वगैरह। तो अब हम भक्ति कर रहे हैं कि मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, इसी के ऊपर निर्भर है। एक जैसी कार्य हो सकता है सब लोग करते हो, जैसे माला जप करना, तीर्थों में जाना, कीर्तन में नाचना, पर फिर भी अंतर होगा लोगों के परिणाम में, क्योंकि दोनों की भावना भिन्न भिन्न है। तो व्यवहार में कोई भेद नहीं है। एक शुद्ध भक्ति भी भक्त करता है, या कोई सहजिया भी भक्ति करता है, या कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र। व्यवहार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, पर जो फर्क है वो क्या है? भावना में या एटीट्यूड। और इसलिए उपदेशामृत में प्रसिद्ध वाक्य इंट्रोडक्शन में है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन में प्रगति जो है उसके भक्ति भाव पर निर्भर है, उसके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए इस्कॉन में भी अनेक भक्त है कि जो भक्ति कर रहे हैं, पर ये महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोगों को भक्ति भाव से भक्ति करना सिखाए, नहीं कि और कोई उद्देश्य के साथ। और कोई उद्देश्य, स्थूल उद्देश्य तो पता चल जाता है। किसी को मान लीजिए नौकरी चाहिए, किसी को विदेश जाना है, स्थूल उद्देश्य तो पता चल जाते हैं। पर सूक्ष्म जो भावनाएं हैं भक्ति की या भोग की, ये इसमें अंतर है। जैसे सोना या पीतल दोनों पीले दिखाई देते हैं, पर दोनों सोना नहीं है। एक सोना है, एक सामान्य धातु है। उसी प्रकार से भक्ति और भक्ति से संबंधित भोग की भावना एक जैसा ही दिखाई देता है, पर दोनों में अंतर है। तो इसकी शुरुआत भक्ति भाव की होती है शरणागति से, कि जिसमें हम सीखते हैं कि अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करना। तो जिसकी भक्ति भावना है वो गंभीरता से विचार करता है कि क्या क्या अनुकूल है और क्या क्या प्रतिकूल है, और वो स्वयं अपने मन से ही वो उसका विचार करके है अनुकूल और प्रतिकूल के अनुसार ही व्यवहार करता है। अब जो जिसकी भक्ति भावना नहीं है, साथ में भोग की भावना है, तो वो भक्ति के अनुकूल को अपनाता नहीं है, वो उसके अनुकूल जो है उसको अपनाता है। हाँ, कि कुछ प्रकार की भक्ति या कुछ प्रकार का मुझे पसंद है तो वो मैं स्वीकार करूँगा, और भक्ति के लिए भले अनुकूल है पर मुझे अनुकूल नहीं लग रहा है। जैसे भक्ति के लिए अनुकूल है सुबह उठना, पर मुझे अनुकूल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि भगवान तो है सुबह आराम से 7 बजे ही उठते हैं। हाँ, जैसे हम लीलाओं में भी पढ़ते थे, अब भगवान देर से उठ रहे हैं, रात को रास लीला की, तो फिर उनके भक्तों को उनसे पहले जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? तो वो उसको जस्टिफाई करेगा। जो प्रामाणिक है भक्ति भावना वाला व्यक्ति, वो सीधी सीधी जो सरल शास्त्रों के निर्देश है उसको पालन करता है, उसको ट्विस्ट नहीं करता है, अपने लिए तोड़ मरोड़ता नहीं है। और उसी प्रकार से कई प्रतिकूल वस्तुएं भी भक्ति के हैं, तो उसको भी वो समझता है। और वैसे भी क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है, वो हमारे परंपरा में काफ़ी सारी वस्तुएं बताई गई हैं। हाँ, पहले तो जैसे हम आते हैं तो 4 नियम का पालन करना सीखते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट
इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे काफ़ी सारे भक्ति करने वाले लोग भी चाय कॉफ़ी या बाहर का खाना इत्यादि, मतलब उनको लगता नहीं कि इतना कोई प्रतिकूल है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है माला करना। भोजन से इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माला करते तो सब शुद्ध हो ही जाता है, ऐसा वो विचार करते हैं। मतलब जो बात एकदम सरल है उसको कहीं नहीं कहीं अपने हिसाब से फिट करना चाहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति भावना की कमी है और साथ में भोग की भी भावना है, इसलिए उनका मन, और वो उनको भी नहीं पता है कि वो उस प्रकार से उसका मन उनको धोखा दे रहा है। और फिर भक्ति भावना वाले भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और किसी को विद्वान बनना है, समाज में कोई डिबेट करना है, या आजकल लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए भी कर सकते हैं, करते हैं लोग। तो इसमें भी अंतर है। शास्त्र के अध्ययन पहले तो कई बार भक्ति भावना नहीं है तो शास्त्रों के अध्ययन नहीं करते, पर ऐसे कई लोग हैं जो ज्ञान के मार्ग, जैसे जिसमें ज्ञान का मिश्रण है, वो लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो एक प्रमुख उनका रहता है कि अपने आप को एक प्रकांड पंडित के रूप में स्थापित करना कि मेरे जैसा कोई है नहीं दक्ष। हमारा शास्त्रों का अध्ययन मुख्य रूप से है कि आत्मशुद्धि के लिए। हम प्रायः जो शास्त्र पढ़ते हैं वर्तमान में, ज़्यादा खंडन मंडन का भी उद्देश्य न होकर हमारे जैसे साधकों के लिए है कि उसको नियमित रूप से पढ़े और सुने, और उस प्रकार से भगवान के जो उच्च भक्त है उनका संग, जैसे प्रभुपाद की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उनका संग हमें प्राप्त होता है। तो ये एक स्कॉलरली परस्यूट की जगह पर है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक अंग है, मतलब एक विद्वता प्राप्त करने की जगह पर। भक्ति में सेवा के लिए विद्वता की आवश्यकता है तो उसका भी स्थान है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए ये सेवा किसी गुरु है, अगर वो उसकी योग्यता है तो गुरु उनको ऐसी सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के भी कुछ डिसाइपल थे जो संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, जिन्होंने प्रभुपाद को काफ़ी मदद की। तो खास करके कुछ लोग हैं शास्त्रों का अध्ययन फिर करते हैं, उसमें पसंद वाले जो ग्रंथ है वही पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादा कथाएँ है। मतलब पुराणों भी बहुत सारे हैं, 18 पुराण है, महाभारत है, रामायण है, तो उसका भी वो भाग पढ़ते हैं कि जो उनको पसंद हो। वो भाग नहीं पढ़ते हैं कि जिनसे उनका शुद्धिकरण हो। शायद वो 10वें स्कंद के 5 अध्याय जो रासलीला के है वो पढ़ना ज़्यादा उनको लगेगा, ये इसको पढ़ लेते हैं सीधा कृष्ण की लीला में। पहला स्कंद कौन पढ़ेगा, ये इतना पहला श्लोक का इतना लंबा तात्पर्य है। और 9 स्कंद, कल यहाँ कथा चल रही थी तो मैं बाथरूम से सुना, एक एक वाक्य में एक एक स्कंद पूरा कर दिया। 7वें स्कंद में आती है प्रहलाद महाराज की कथा, 9वें स्कंद में आती है भगवान राम की कथा, और अब करते हम प्रवेश 10वें स्कंद में। तो एक एक वाक्य में एक एक स्कंद पूरा हो गया और सीधा 10वें स्कंद में। 10वें स्कंद में इवन भगवान कृष्ण की भले लीलाएं, बाल्य लीलाएं भी हैं, पर फिर भी उसके लिए भी इवन ऐसा नहीं कि तो ये तो बाल्य लीलाएं है ना, तो हम कहाँ सीधा रासलीला पढ़ रहे हैं, पर तो सीधा बाल्य लीला ही चालू कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो 9 स्कंद पहले नहीं बताते हैं। और वहाँ तो अधिकतर लोग आज से 5000 साल पहले सत्वगुण में स्थित थे, सब साधु थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। तो लगता है कि काफ़ी सारे लोग तो काफ़ी योग्य थे, तपस्वी थे। जो आज की समय में लोग हैं उस प्रकार के तो नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्रमिक रूप से है प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक पहुँचे। तो इसीलिए हम हैं जो कथा चाहे सुने या पढ़े, मतलब भागवत को पढ़े या भागवत को सुने, या कीर्तन या भजन। प्रभुपाद जी विशेष रूप से वो भजन, खास करके वैष्णव सॉन्ग बुक में देखेंगे तो साधक भक्तों के लिए जो भजन है उसको ज़्यादा इंक्लूड उसमें किए। बहुत सारे भजन हैं, पर सिद्धि लालसा वाले भी बहुत सारे भजन हैं, पर साधकों के लिए जो भजन है उसको प्रभुपाद ज़्यादा गाए और उसके ऊपर ज़्यादा भार दिए। नाम संकीर्तन भी है, वो तो कोई भी कभी भी गा सकते हैं, पर उन भजनों के ऊपर प्रभुपाद ज़्यादा
मतलब उसको हाईलाइट कम किए जो सिद्धि लालसा या सिद्ध भक्तों के लिए है, बल्कि शरणागति के भजन आप शुरुआत में देखेंगे अनुकूल और प्रतिकूल वर्ग के, तो उन सब भजनों को है विशेष है प्रभुपाद जी गाने के लिए प्रोत्साहित दिए। भजन तो बहुत सारे हैं, कीर्तन भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए जो भक्ति भावना वाला है वो अपनी स्थिति को जानकर उसी प्रकार का पठन या भजन या कीर्तन उसको करना चाहे। पर भक्ति भावना नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना है, तो वो उसके लिए क्या आवश्यक है। जैसे कुछ होते हैं डॉक्टर के पास जाकर सदा दवाई लेते हैं और कुछ अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से कर रहे हैं तो अपने अनुकूलता के अनुसार कर सकते हैं, और डॉक्टर को बोलेंगे तो वो जो दवा रोग के लिए आवश्यक है वो ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, तो डॉक्टर अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर कुछ औषधि कड़वी दिया, तो व्यक्ति को पता है हाँ कड़वी औषधि ठीक है, इसका लड्डू बनाकर मैं खाता हूँ तो साथ में उसकी भी अपनी तृप्ति हो जाए, चलो ये कड़वी है उसके साथ थोड़ा और मिठाई भी मिला देते हैं, तो फिर असर कम होगा, प्रभाव कम होगा। कलयुग में वैसे भी मंद सुमंद मति मंद भाग्य उपद्रता, लोग हैं कमज़ोर है, निष्ठा संकल्प लोग इतने कमज़ोर हैं, और भजन भी कोई ध्रुव महाराज की तरह है नहीं कि बस एक बार खड़े हो गए तो खड़े हो गए। हाँ, 6 महीने तक है फिर भजन में ही लगे रहे। तो इसलिए जब लोगों की भक्ति साधना ही इतनी कमज़ोर है तो उसमें और जब मिश्रण हो जाता है तो और प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो इसलिए बाह्य रूप से पहले से ज़्यादा तीर्थों में लोग हैं, ज़्यादा ग्रंथ हम वितरण कर रहे हैं, पहले नहीं थे इतने, अभी इतनी हमारी पुस्तकें बाज़ार में हैं, मंदिर की संख्या ज़्यादा है, पर फिर भी हम देखते हैं कि आंतरिक रूप से लोग भक्ति में अग्रसर बहुत कम हो रहे। बाह्य रूप से तो लगता है कि बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, पर साथ में हम देखते हैं तो वही लोग हैं जहाँ मनोरंजन या भोग की सामग्री है वहाँ पर भी उनकी भीड़ लग जाती है। खास करके जो भक्ति भावना वाले हैं वो जब भक्तों के साथ रहते हैं तो अपने में जो भी कमी है उसको देख पाते हैं, और कोई उसको करेक्ट करता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर भक्ति भावना कम है तो एरोगेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो अगर 10 लोग भी बता रहे कि कमी है तो वो नहीं स्वीकार करेगा, नहीं 10 लोग झूठ है मैं ही सच्चा हो। तो ये अंतर रहता है कि विनम्रता जो है भक्ति भावना वाले व्यक्ति में होगी ही। जैसे हम देखते हैं कि मृगारी था, बिल्कुल विनम्र नहीं था, पशुओं को मारना मतलब कितना कठोर हृदय चाहे, और जैसे ही भक्ति उसकी जागृत हो गई तो अति विनम्र हो गया। अब वो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से नम्रता रहती है, और कोई त्रुटि दिखाता है तो उसको कम से कम वो पहले तो सुन तो लेगा ही। सुधारने की बात तो आगे आती है, पर पहले सुन लेना। हाँ, कई लोग सुनेंगे ही नहीं। हाँ, शुरुआत में जब बहुत अंतर है अथॉरिटी और हमारे में साधक में, तब तो सुन लेंगे। जैसे कोई सन्यासी या गुरु कुछ बोले तो उनके सामने आर्ग्यूमेंट तो नहीं करेंगे, मन में आर्ग्यूमेंट चल रही होगी, वो बाहर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। पर कोई अगर इतना सीनियर नहीं है तो वो तुरंत आर्ग्यूमेंट भी करेंगे। तो ये भक्ति भावना की जगह पर है, अहंकार की भावना उसमें ज़्यादा रहती है, तब ये होता है। और भक्ति भावना है तो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मेरा जो रोल है भक्ति में, इससे उसको लोग नोटिस कर रहे हैं कि नहीं। मतलब वो फोटो वाली सेवा जिसमें फ़ोटो सब खींचे जाते हैं, ऐसी सेवा नहीं न भी मिले तो भी वो ऐसी सेवाएं सहर्ष कर लेते हैं। हाँ, और भक्ति भावना नहीं है तो वो ऐसी ही सेवा करना चाहेंगे जो सबको दिखाई दे, गुरु को दिखाई दे, प्रेसिडेंट को दिखाई दे, कोई सबको नज़र में आनी चाहे। तो यहाँ पर क्या है कि सेवा की भावना है, ऐसा नहीं कि भक्ति भावना है और दूसरे में बिल्कुल भक्ति भावना नहीं है। भक्ति भावना के साथ साथ
सकाम भावनाएं बहुत मिश्रित है, जिसको हम कहते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। तो उनको कुछ किया है तो क्रेडिट चाहिए, या स्पेशल ट्रीटमेंट कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूँ या मैं इस लेवल पर हूँ, तो अब मेरा सबसे अधिक अलग अधिकार बनता है कि मुझे कुछ स्पेशल खाना या स्पेशल अलग प्रकार के कपड़े, अलग प्रकार की व्यवस्था मुझे मिले। और जो भक्ति भावना वाला है वो ये भेद नहीं करता है कि कोई अगर वो उनको कुछ सुविधा मिल रही है भक्ति में, तो दूसरों के साथ शेयर करने में उसको ये नहीं लगेगा कि ये लोग तो अभी नए हैं, इनको ये नहीं देना है, तो मेरे लिए ही है। और रिकग्निशन, तो संसार में कई लोग वर्तमान में भक्ति करते हैं, खास करके यंग्स जनरेशन आजकल दिखाई देती है। तो सब भक्ति भले इतनी की, पर चाहते हैं कि 24 घंटे उनके वो वीडियो चलते रहे और लोग देखते रहे कि भक्ति मैं कर रहा हूँ। एक रील बनाने में 1 मिनट लगता है, पर उसको पोस्ट कर दिया तो 24 घंटे कम से कम व्हाट्सएप पर रहेगा, स्टेटस में, और इंस्टाग्राम पर डाल दिया तो लाइफ टाइम रहेगा। तो हम 1 मिनट करते हैं, पर उसकी गुणगान चाहते हैं कि लोग हमेशा करते ही रहें। जो भक्त है प्रचार कर रहे हैं, उनका रिकॉर्डिंग हो रहा है इस उद्देश्य से कि भाई अन्य लोग इसको सुनेंगे तो उनको लाभ होगा। और इसीलिए इस्कॉन के सन्यासी गुरु प्रभुपाद जी का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्रभुपाद जी शुरुआत में अपना रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, पर प्रभुपाद को लगता भी था नहीं कि इसको लोग सुनेंगे भी, क्योंकि वहाँ उस समय वो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। पर उनके शिष्यों को ये था कि जो शुद्ध भक्त के एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अमेरिका में गए तब रिकॉर्डिंग चालू हुआ। भारत के रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर प्रभुपाद के नहीं है, वो आर्टिकल्स है, पर यहाँ कोई रिकॉर्डिंग कोई करता नहीं था। और अधिकतर ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, और जो आज हमें लाभ उसका मिल रहा है, क्योंकि भाई शुद्ध भक्तों की वाणी है तो ये सालों तक है, लोगों को लाभ प्रदान करेगी। तो उस भावना से है, भक्त है उसको डालते हैं। पर आज के समय में लोग ये ज़्यादा रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो सबको पता तो होना चाहिए कि मैंने कहीं जाकर कीर्तन किया, कहीं जाकर कुछ सेवा की। अगर लोगों को पता नहीं है तो करने का मतलब ही क्या है? और कुछ समय के लिए ठीक है, लोगों को पता चल जाता है। जब जैसे मर्यादा से ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो लोगों को ध्यान में आने लगता है। जो गंभीर भक्त है तुरंत जान लेते हैं कि अब प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा चल रहा है और नहीं कि भक्ति भावना है। तो ये सब आंतरिक वस्तुएं हैं, और कई वस्तुएं बाह्य दिखाई भी देती हैं। इसी प्रकार से जब भक्ति भावना है तो व्यक्ति सेवाएं ध्यानपूर्वक करता है, और साथ में आलस मिश्रित है तो वो सेवाओं को ध्यानपूर्वक नहीं करता है। कुछ भूल गया, ओके, तो अपने लिए कुछ करना है तब तो कई बार व्यक्ति एकदम काफ़ी गंभीर होकर करता है। पर अगर सेवाएं है उसमें मान लीजिए समय पर होना, जैसे भगवान की काफ़ी सारी सेवाएं मंदिर में होती हैं, एक समय पर होती है, एक क्वालिटी के साथ होती है, जवाबदारी के साथ होती है। आपको दिया है तो आपको उस समय पर और जिस स्टैंडर्ड पर है वो करना है। पर अगर व्यक्ति ध्यानपूर्वक नहीं करता है, या समय पर नहीं करता है, या जवाबदारी लेकर नहीं करता है, उसको सेवा दी और किसी और को देकर चला गया, और कहा मैंने तो उसको बोल ही दिया था, हाँ, और उस व्यक्ति को भी लगा कि भाई ये होता है अक्सर जब लोग यात्राओं में चले जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और वो किसी को देकर चले जाते हैं और वो इतने लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तो एब्सेंट हो जाते हैं। फिर अब ये सब वस्तु हम अनुभव करते हैं। तो इन्हें अटेंशन क्यों है? क्योंकि उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं ना, कि जितना ज़्यादा महत्व नहीं, भूल भी गए तो क्या हुआ, ठीक है, लोग मैनेज कर लेंगे, जो है लोग हम देख लेंगे। तो वहाँ पर है हम देखते हैं कि लोग आज के समय में उनके संकल्प या वचन है, शब्द है, उनको लगता है कि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मैं 5 बजे आपको मिलूंगा तो मिलना, नहीं मिले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या मैंने कहा कि ये मैं करूँगा और नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बोल दूंगा, नहीं हो पाया। तो लोग अपने ही शब्दों की कीमत
नहीं करते हैं। तो ये भी दिखाता है कि बहुत तमोगुण का प्रभाव जब होता है तब व्यक्ति आलस, अलग अलग प्रकार का आलस होता है और इसका प्रभाव रहता है। उसी प्रकार से भक्ति भावना में व्यक्ति आवश्यकताओं को देखता है, कंफर्ट को कम देखता है कि किस प्रकार के कपड़े या खाना या यात्रा करें तो उसमें सुविधाएं या सुविधाओं के लिए डिमांड। तो भक्ति भावना है उसमें वो देखेगा, ऐसा नहीं कि पैसे है तो वो खरीद लेगा कई वस्तुएं, पैसे अगर है तो भी वो विचार करेगा कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं। एक कार है, दूसरी कार की क्या आवश्यकता है, इसको ऑन कर दो, शायद ऑफ है एक्सटेंशन। हाँ अब ऑन गया। तो वो आवश्यकताओं को देखेगा कि दोनों का बैलेंस भी। कई बार जैसे हम हर वस्तु के लिए यहाँ से अरे 4 रास्ता जाने के लिए भी व्हीकल लेकर जा सकते हैं और चल कर भी जा सकते हैं। हो सकता कभी स्टेशन जाना है तो कोई व्हीकल या रिक्शा ऑटो नहीं है तो हम मंदिर की गाड़ी लेकर जाए। पर कई बार ऐसे विकल्प उपलब्ध होते हैं कि जब हम कम खर्चे में भी वही काम उसी समय में कर पाते हैं। मतलब जब हमारे पास समय भी है और सुविधाएं भी है, तो अगर मेरा काम 100 रुपये में हो जाता है तो 500 मुझे क्यों खर्चना चाहे। और इसी प्रकार के कपड़े या कई सुविधाएं हैं। ये ऐसा नहीं कि आश्रम के लोग ही, आप देखिए धनवान लोग भी अपने बच्चों को उतना खर्च करने के लिए आदत दिलवाते हैं कि भाई जो जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि धन है मतलब खर्च करना है। वर्तमान में जिनकी ऐसी आदत है गृहस्थ आश्रम में भी, तो बाद में उनको वृद्धावस्था में भी काम करते रहना पड़ता है, वो निवृत्ति नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ पैसे बचेंगे नहीं, क्योंकि जितने आते हैं वो आए हैं तो खर्च कर दीजिए। तो इसलिए चाहे बहुत सारी यात्राएं हो, यात्रा आपकी आत्म कल्याण के लिए आप कर रहे हैं कि या धाम में गए आप गंभीरता से सुन रहे हैं, और दूसरा है अब ओके आउटिंग, जो कि घर में है 4 दिन तो घर में रसोई बनानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, 4 दिन रेडीमेड मिलेगा। अब ये इसलिए वस्तु क्या है कि बहुत ग्रे एरिया में आ जाती है कि भक्ति है कि मनोरंजन के लिए व्यक्ति जा रहा है। जो सेवा भावना वाला है विचार करेगा कि साथ में मेरी यहाँ सेवा भी है, कि उसको छोड़ना बार बार क्या उचित रहेगा कि नहीं, और हर बार मुझे साल में 4-5 बार जाना वृंदावन क्या मेरे लिए आवश्यक है कि क्या। अगर वो व्यक्तिगत रूप से जैसे जा रहा है तो किसी ने उसको सेवा दी कि चलो भाई आपको जाकर वहाँ कीर्तन करना है या लोगों को प्रसाद बांटना है या व्यवस्थाओं में कुछ सेवाएं होती है इसीलिए जाते हैं। पर ये हर व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि वो भक्तिमय जो कार्य कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है कि उससे उसकी तुरंत जो तृप्ति है मन की, इंद्रियों की तृप्ति हो रही है इसलिए कि उससे उसका आत्म कल्याण या शुद्धिकरण हो रहा है। इसी प्रकार से और भी वस्तु हो सकती है, जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना। जैसे जो भक्ति भावना वाला है वो हर व्यक्ति को आदर देता है, सामान्य आदर तो हर व्यक्ति को देता है। भक्ति भावना नहीं है तो वो सिलेक्टिव होता है, किसको आदर देना है किसको आदर नहीं देना है। जैसे कोई लगे कार वाला है तो उसको वो आदर देगा, एजुकेटेड है माता जी है तो उसको आदर देगा। अब वो किसान आया बेचारा, भक्त है पर उसको क्यों आदर देना है, इससे आदर देने से मुझे कुछ लाभ तो मिलेगा नहीं, इससे मेरी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी नहीं। या कई बार जो लोग की कुछ कमियां हैं उस कमियों को का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग कि उसी को गॉसिप करना, तो भक्ति भावना नहीं तो व्यक्ति प्राय उसको ज़्यादा एंजॉय करता है। किसी भक्त में कुछ कमियां हैं उनके उस कमियों का गुणगान करने में, मतलब कमियों का गुणगान नहीं था, कमियों का गान करने में।
हाँ, या तो अननेसेसरी डिबेट, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ठीक है कि नहीं, रशिया की गलती है कि यूक्रेन की गलती है, इसके ऊपर डिबेट करेगा। भाई इजराइल में जो हो रहा है पैलेस्टाइन वालों के साथ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, या बीजेपी ने ये किया कि वो, मतलब ऐसे अनेक संसार के विषय हैं जिसके कुछ लोगों को डिबेट करने में ही रुचि अधिक रहती है। तो जिसका मतलब जिससे डिबेट कर रहा है उसका भी भक्ति में वर्धन नहीं हो रहा है, और डिबेट करके आप भी कुछ स्थापित नहीं कर रहे कृष्ण सेवा को। प्रभुपाद ऐसे विषयों को चर्चा में लिए और उससे ही कुछ ये शिक्षा देना चाहते हैं कि देखिए आज के राजनेता या आज के समाज की क्या स्थिति है, या मूढ़ीवाद हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, इससे क्या लोग सुखी है कि नहीं। तो उसको उसकी कमियों को दिखाकर प्रभुपाद भक्तिमयी जो जीवन है वर्णाश्रम उसको स्थापित करने के लिए उन विषयों को कभी कभी चर्चा किए हैं। पर आप देखना वो सभी चर्चाओं पे कंक्लूजन कुछ होगा, भक्ति का ही कंक्लूजन होगा, डिबेट के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। पर भक्ति भावना कम है तो व्यक्ति खास करके संसार में हमेशा लोगों को ज़्यादा रुचि होती है दूसरों के घर में झांकने में। कहीं भी खिड़की हो तो व्यक्ति, खिड़की होनी चाहिए, लोग बाहर से लोग देखेंगे क्या चल रहा है। अगर आपकी खिड़की अगर बाजार में किसी के है तो लोग उसमें झांकते जाएंगे। तो लोगों को अपने अंदर झांकने का आदत नहीं है ना, अंतर्मुखी नहीं है तो बहिर्मुखी है, और बहिर्मुखी व्यक्ति है दूसरों की निंदा या उसके कमियां है तो भी उन कमियों का गुणगान करने से लाभ हो रहा है कि नहीं। हाँ? कोई विषय को समझाना है उसके लिए हम कभी कभी है कुछ विषयों को की चर्चा करते हैं, जैसे शास्त्रों में विश्वामित्र मुनि, सौभारी मुनि इत्यादि की भी चर्चाएं की गई हैं। उन कथाओं का तो तात्पर्य भक्ति में तो उसका है नहीं, पर साधुकों के लिए वो उसमें चेतावनी है कि आप शिथिल रहे तो क्या होता है, इसीलिए वो कथा वहाँ पर है। अन्यथा ऐसे अनेक स्कैंडल हो रहा है दुनिया भर में उसको भी चर्चा किया जा सकता है, डिटेल में आप जा सकते हैं। पर जिसकी भक्ति भावना है वो देखता है कि इससे भक्ति में लाभ नहीं है तो क्यों इसकी चर्चा करना है। इवन वो भक्तों के संबंध में भी हो, पर इससे क्या सुनने वाले की भक्ति में प्रगति हो रही है कि नहीं। इसी प्रकार से एक और विषय है संयम, कि आजकल सेंसेशन, ट्रेंड, इन्फ्लुएंस ये शब्द ज़्यादा चलता है। हर व्यक्ति हर वस्तु को सेंसेशन बनाना चाहता है। टीवी में 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज़ की व्याख्या क्या है तोड़फोड़ वाला समाचार, कुछ बड़ी तोड़फोड़ हो गई। हाँ, पर आप जैसे ही कुछ चैनल चालू करेंगे हमेशा लिखा ब्रेकिंग न्यूज़ तो भक्ति में भी लोग भक्ति क्योंकि सात्विकता का है तो वहाँ सब कार्य धैर्यपूर्वक सब होते हैं। और रूटीन में हो सकता है भक्त ऐसा नहीं कि हर वस्तु को बहुत एक्साइटमेंट के साथ ही बोल रहे हैं और शांति से, जैसे प्रभुपाद हम देखते हैं प्रवचन जैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं उसी प्रकार से कर रहे हैं, नहीं कुछ उसको बहुत मसाला डाल रहे हैं और कुछ अजीब कुछ बना रहे हैं, बहुत सरल सीधा बोल रहे हैं और समझने वाले हैं वो भी सीधा सरल समझ लेते हैं। पर आज के समय में क्या, जब तक कुछ हटके आप नहीं बताएंगे तब तक लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो इस कारण लोग हैं भक्ति से हटके ही सब कुछ बता रहे थे क्योंकि लोग है, एक व्यक्ति जाता है मान लीजिए वृंदावन, वहाँ जाकर कोई रील बना लिया तो 2 से 10 लोग जाओ उसके पीछे जाएंगे कि इसका जो देखो इतना व्यू आ गया। तो वृंदावन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भाई मुझे जाकर वहाँ भक्ति करनी है, तो वहाँ जाकर रील करनी है जिससे मैं फेमस हो जाओ। तो कृष्ण को या गुरु को भी वो अपने लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा का माध्यम बनाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ये कहते हैं ना कि कनिष्ठ मानसिकता की, जिसमें पुजारी है भगवान को दिखाकर लोगों से पैसे मांगता है, तो वहाँ भगवान है
भोग के साधन बन रहे हैं उस व्यक्ति के। भगवान है, भोक्ता है। व्यक्ति को स्वयं कष्ट उठाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो लोग जो धीरज वाले नहीं हैं वो ये सब करिश्मेटिक वस्तुओं के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि करिश्मेटिक व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है उनकी वाणी से, उनके जो भी उनके बोलने के तरीके या व्यवहार से, और अनेक लोगों को लगता है कि शायद हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हम लोगों की हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है कि जिससे लोग ये जाने कि मैंने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया, तो उसमें हमारी प्रतिष्ठा हम बढ़ाना चाहते हैं कि मेरे माध्यम से ये लोग भक्त बने, मैंने इतने लोगों को मुक्ति दिलवाई। लेकिन भक्ति भावना में हम गुरु के शरण में लोगों को लाते हैं। गुरु प्रभुपाद की महानता लोग समझे, और भक्त समझता है कि मैं एक माध्यम मात्र हूँ। तो इसलिए वो उसका जो ज़्यादा भार है शुद्धिकरण के ऊपर रहता है, नहीं कि सेंसेशन के ऊपर। तो आजकल जो भी है जमाना ही उस दिशा में जा रहा है कि वहाँ पर है सात्विक ज्ञान, सात्विक रूप में सेवाएं करना, और उस सब का स्थान रजोगुण ने ज़्यादा ले लिया है। तो भक्ति कार्यों में भी रजोगुण वाले लोग हैं, बहुत कुछ नया करते हुए, क्रिएटिव करते हुए कुछ दिखाई देते हैं, और तुरंत उनसे प्रभावित होकर लोग भी काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो कोई सात्विक व्यक्ति उसको भी फिर लगता है कि क्या शायद यही है। हाँ, तो और समाज में भी शायद लोगों को यही भ्रम है कि यही महान भक्त की मतलब पहचान है कि जन कितने पास है, कितना धन जन सुंदरी कविता, जिसके पास ज़्यादा है वो जब बड़ा भक्त है। सुखदेव गोस्वामी जब आए तब कोई जन भी उसके साथ नहीं था। जब भागवत कथा करने आए थे तो लोगों को लगता है पागल चाह रहा है, नंगे नंगे घूम रहा है, 16 साल का लड़का है। हाँ, कोई उसके ऊपर धूल फेंक रहे थे, कोई हंस रहे थे। वो तो जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया और सभा में जाकर बैठ गए, तब जो हस्तिनापुर वासी जो कुछ लड़के बच्चे और स्त्रियां उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो वो हाँ ये कोई महान आत्मा है, क्योंकि यहाँ तो सब साधु बड़े बड़े राजा भी इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके कीर्ति प्रायः लोग नहीं जानते हैं। संसार में कलयुग में शुद्ध भक्त को पहचानने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि लोग अपने स्तर पर लोग हैं उसी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो जो जितना उन्नत होगा उतना ही वो उन्नत भक्तों को जानता है। इसलिए लोगों को भी प्रभुपाद की महिमा जानने के लिए एक लेवल पर आएगा तो कुछ अप्रिशिएट भी कर पाता है कि प्रभुपाद ने क्या किया। हाँ, और इसीलिए एक भक्ति भावना वाला व्यक्ति है, उसका हमेशा दूसरों के प्रति है, भक्तों के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना रहती है कि मुझे जो मिला है वो देखता है कि मुझे कितना मिला है। हाँ, मुझे क्या नहीं मिला उसकी वो गिनती नहीं करता है। कई बार यात्राओं में होता है तो लोग डिमांड करते हैं ना, 10 साल जिनकी दीक्षा हो गई, प्रभु जी मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मुझे तो अच्छा रूम मिलना चाहिए। तो सीनियर और उन्नत में अंतर है। सीनियर डिवोटी होना है हमें कि उन्नत भक्त बनना है। सीनियर तो वैसे भी आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप सीनियर डिवोटी बन ही जाते हैं, भक्ति नहीं करते तो भी सीनियर डिवोटी बन जाते हैं। आपको 20 साल हो गए तो आप 20 साल सीनियर डिवोटी है। पर क्या आप उन्नत भक्त है? उन्नति तो भक्ति से होती है, वो उम्र बढ़ने से नहीं होती है। तो इसलिए ऐसा भक्त है, इसलिए हमेशा उसके लिए तैयार रहता है कि जिससे कोई गुरु या अन्य भक्त उनको सुझाव देते हैं और उसको सहर्ष स्वीकार करता है, उसके ऊपर वो आत्मचिंतन करता है। तो हर एस्पेक्ट में, कहने का अर्थ है मैंने इसमें कुछ एस्पेक्ट लिखे कि जहाँ पर हमारा एटीट्यूड देखा जाता है, और गुरु भी प्रायः देखते हैं
कि किसी को वो कोई कार्य की जवाबदारी देना चाहते हैं तो कौन है इतना गंभीर है, वो उनके आंतरिक भावनाओं को देखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय के लिए गुरु के सामने कोई व्यक्ति आकर काफ़ी गंभीर होने का प्रयास कर मतलब ढोंग करता है और गुरु उनको सेवा दे दे, तो उसको लगता है कि नहीं, अब देखो गुरु ने भी मेरे व्यवहार के ऊपर है मोहर लगा दी। पर वो गुरु की कृपा है कि वो अयोग्य लोगों को भी सेवा में लगा कर रखते हैं। भाई ये अच्छा बड़ा मंदिर चला रहा है, ये बड़ी रथ यात्रा कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है, तो गुरु उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को अपना आत्मचिंतन करके अपना ये गुरु ने अप्रिशिएट किया तो हमें सर्टिफाइड अपने आप को मान लेना है। हाँ? वो प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने 2-4 साल हुए उनको भी संन्यास दिया, उनको भी गुरु बनाए, ऋत्विक गुरु उस समय तो बनाए प्रभुपाद ने, और बाद में उनके समय में कई सन्यासी बने। पर ये वैष्णवों की कृपा है कि अयोग्य लोगों को भी वो अवसर देते हैं भगवत सेवा करने के लिए। पर जैसे जब ऐसे अवसर मिलते हैं तो अब हम उसको अपना राइट समझ लेते हैं। अब तो मेरा ये अधिकार है कि क्योंकि मेरे पास पोजीशन है, और पोजीशन के बिना सेवा नहीं हो सकती है। पोजीशन सेवा की करते हैं तो उनको पोजीशन दी जाती है ताकि वो उस प्रकार की बड़ी सेवा की जवाबदारी उठा सके। पर साथ साथ में व्यक्ति को भक्ति भावना को भूल जाता है, और जब भोग की भावना उसमें मिश्रित हो जाती है तब बाद में जो उसकी प्रगति है वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए कलयुग में हम देखते हैं कि जनसामान्य या इस्कॉन के भी डिवोटीज, अब बहुत सारे भक्त जब बन रहे हैं तो ये होता है कि एक एक व्यक्ति के ऊपर गुरु ध्यान नहीं दे पाते हैं। वर्तमान में तो ये स्थिति यही है ना। और ये कई लोग फरियाद भी करते हैं कि हमने रिकमेंड किया और गुरु ने दीक्षा दे दिया। तो प्रत्यक्ष गुरु का अभी शिष्यों के जीवन में प्रशिक्षण में रोल थोड़ा कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। पर गुरु का ये आशा होता है कि उनके नीचे जो भक्त से प्रचार कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में वो उस उत्तरदायित्व को निभाए। तो जो प्रचार करें उनके ऊपर उतना ही उत्तरदायित्व आ जाता है जो गुरु को काम करना चाहे शिष्य के लिए। हकीकत में दीक्षा गुरु को ही अपने आश्रित शिष्यों को प्रशिक्षित करना चाहे, स्वयं भक्ति सेवा करके उनको साथ में करवा के कि इसकी भावना भी हो रही है कि नहीं। इसलिए पूर्व काल में जैसे गुरुकुल में ही बच्चे जाकर गुरु के साथ रहते थे, और गुरु जब देखते थे कि जब तक उसकी सेवा भावना नहीं है तब तक उनको एक उपदेश भी नहीं देते थे, सिर्फ सेवा करवाते थे कि पहले मिनरल सेवा, शरीर से सेवा करो, जैसे शरीर और मन दोनों झुके, और फिर उपदेश दिया जाता था। हम महाभारत में ऐसे कई शिष्यों की कथाएं हम पढ़ते हैं, उपमन्यु है या आरुणि है इत्यादि की। और फिर विद्या दी जाती थी। इवन भौतिक विद्या के लिए भी पहले सेवा करनी होती थी, फिर जब सेवा भावना दिखाई दे तब जाकर उपदेश दिया जाता था। चाहे वो इवन कोई संगीत सीखने भी जाता था या कुछ भी सीखने जाता था, पहले हर जगह पर भाव यही था, क्योंकि शास्त्रों में समझा जाता है कि जो भी विद्या है शास्त्रों में है और गुरु तत्व के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिक गुरु के अलावा भी जो गुरु होते थे पाठशालाओं में, जो वेद मंत्र सिखा रहे या अन्य कोई विषय सिखा रहे, जैसे द्रोणाचार्य सिखा रहे, धनुर्वेद सिखा रहे, फिर भी उनके प्रति ईश्वर की तरह ही भाव रखना। सर्वदेव में गुरु, तो सब देवताओं का उसमें वास है, या भगवान के भगवान को हम जैसे आदर देते उसी प्रकार का उनको आदर देना, क्योंकि कहीं न कहीं वो वेदों की विद्याओं को ही लोगों को सिखा रहे हैं। तो चाहे वो भौतिक विज्ञान था या आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों के लिए तरीका यही था। कलयुग में थोड़ा शॉर्टकट आ गए हैं। आज व्यक्ति को कई वस्तुएं सीखने के लिए प्रत्यक्ष गुरु के पास जाकर तप करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर कुकिंग आप सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, या सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, कई वस्तुएं सीख सकते हैं। हाँ, वो भी किसी ने बनाया, पर वहाँ पर आप जब सीख रहे हैं तब प्रत्यक्ष
कोई गुरु नहीं है कि जो देख नहीं, अधिकार हमारा नहीं देखते हैं कि हम योग्य है कि नहीं, हमारा एटीट्यूड क्या है कि नहीं। तो एक सिस्टम है बनी हुई है और उस पर लोग जाते हैं और सीख कर आ जाते हैं, और उसी प्रकार से लोग इस्कॉन में आते हैं, माला करने लगते हैं और कुछ समय के बाद उसकी दीक्षा हो जाती है। और इसीलिए वो जो भाग प्रशिक्षण का है और उनमें भक्ति भावना ये जागे, अगर वो प्रचार करने वाला और जो साधक है दोनों सावधान नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। और एक बार व्यक्ति को जब दीक्षा हो गई उसके बाद तो व्यक्ति को लगता नहीं कि अब मुझे किसी और की आवश्यकता है, काउंसलर या रिकमेंडेशन, या अब तो मैं स्वतंत्र हूँ। तो अब ऐसे संख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब बहुत सारे लोगों को सुधारना कठिन है, क्योंकि वो फिर तो एक समाज बन जाता है। जैसे भारत में हम देखते हैं, भारत में जितनी स्वच्छता के सिद्धांत है ऐसे कहीं नहीं है, टॉयलेट जाकर भी स्नान करना इत्यादि, पर फिर भी भारत देश में गंदगी कितनी है। विदेशों में लोग टॉयलेट जाकर नहाते नहीं हैं, पर सामान्य रूप से बाहर गंदगी नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से यहाँ सबको पता है, पर व्यवहार में सब लोग इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि अब पूरे समाज को सुधारना कठिन है, क्योंकि वो इतने बृहद रूप से हो गया है कि क्या एक एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस डंडा मारेगी कि भाई तुमने कचरा यहाँ क्यों फेंका। कई बार लोगों ने प्रयास भी किया कि भाई हम सुधारें, एक छोटी कम्युनिटी को सुधार दें, हम 10 लोगों को कम से कम ये सिखाए कि भाई आपको हम कई बार आपस में भक्तों के बीच में भी या बेस में भी बच्चे रहते तो उनके साथ संघर्ष होता है कि क्यों वो इतने डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज में बृहद रूप से ये सब हो गया है। तो उसी प्रकार से जब समाज है इस्कॉन सोसाइटी, उसमें अधिकतर लोगों की जब भक्ति भावना नहीं रहेगी तो इस्कॉन की संख्या मंदिरों के रूप में, नंबर ऑफ डिवोटी, तो वो तो बड़ा ही वो तो समय के साथ बढ़ता ही है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी बढ़ता है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना, तो उस प्रकार से भी भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। माता पिता भक्त है और उनके बच्चे भी कुछ भक्त बन जाते हैं, कुछ लेवल के भक्त बन जाते हैं, तो ऐसी संख्या बढ़ जाती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ता है, तो इस प्रकार से भी लोग कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, कोई मेंबर बन जाता है, कोई विजिटर बन जाता है, कोई सेवा वाला बन जाता है। पर इस्कॉन के कोर जो डिवोटीज हैं, जो दीक्षित भक्त है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो भक्ति भावना स्वयं है उसको रखे और लोगों को उसको सिखाए। खास करके जो शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं उनमें भक्ति भावना नहीं होगी तो संख्या बढ़ेगी और बाद में यही संख्या सिर दर्द बन जाएगी क्योंकि एक व्यक्ति बीमार है, उसको आपने ठीक नहीं किया, और कभी कभी ये होता है हॉस्पिटलों में सबको भरना, हॉस्पिटल में संख्या भरनी है उनको, तो सबको एडमिट कर देते हैं। एक व्यक्ति को इन्फेक्शन था, सबको इन्फेक्शन हो जाता है तो पहले एक व्यक्ति को कम से कम ठीक करो तो संख्या बढ़ेगी, तो भी दूसरा भी ठीक होगा, तीसरा भी ठीक होगा, चौथा भी ठीक होगा। तो भक्ति भावना जो है, और ये हर स्तर पर आवश्यक है, ऊपर से नीचे से सब जगह से, क्योंकि जब एक प्रभुपाद थे, एक सिंगल व्यक्ति थे कि वो किसी को यस या नो बोल सकते थे। अब काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक की तरह चल रही है, जैसे लोकशाही जहाँ चलती है ना, तो जैसे सरकारी ऑफिस में कुछ वस्तु खो गई या कुछ वस्तु टूट गई या कुछ काम नहीं हुआ, कौन जवाबदार? कोई नहीं, क्योंकि सब उसके जवाब, सबका फर्ज बनता था, पर किसी ने नहीं समझा कि ये मेरा फर्ज है, मेरा उत्तरदायित्व है, ऐसा नहीं समझा। उसी प्रकार से इस्कॉन में भी सभी लोगों के ऊपर कोई एक नियंत्रक नहीं है कि जो सबको एक एक व्यक्ति को देखकर उसको उसकी कमियों को देखकर उसको सुधारे। खास करके जो पद पर पहुंच गए हैं, कुछ कोई भी पद हो, छोटा या मोटा, चाहे एक टेम्पल का डिपार्टमेंट में इंचार्ज हो या फिर टेम्पल में अलग अलग जो पद है, तो उन लोगों को से अपेक्षा है कि वो नए भक्तों को भक्ति भावना सिखाए। पर भक्ति भावना के बिना भी मंदिर चलता रहेगा,
जैसे अनेक मंदिर भारत के चलते हैं, भक्ति भावना नहीं है, पर भी आपने लोगों को नौकरी पर रख दिया, सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, कुकिंग के लिए रख दिया, ड्राइविंग के लिए रख दिया, मैनेजमेंट के लिए रख दिया, साफ सफाई के लिए रख दिया, आरती करने के लिए रख दिया। हर वस्तु के लिए आप एम्प्लॉई रख सकते हैं। आपको मंगल आरती करने के लिए, और मंगल आरती के बाद 50 लोग वहाँ बैठकर माला जप करें, उसके लिए भी अगर आप सैलरी देंगे तो लोग आकर माला जप करेंगे। आप देने लगे कि भाई 20,000 मिलेंगे, आपको सुबह आकर 16 माला जप करनी है, शायद 10,000 भी देंगे तो भी आएंगे लोग, 2 घंटा 16 माला कर लेंगे, आ जाएंगे ना। तो हम किसी को 16 माला पर लाने के लिए एक व्यक्ति 5 की जगह 50,000 खर्च कर लेते हैं, पर स्वेच्छा से माला जप करने के लिए एक तरीका है कि हम सैलरी पर देकर लोगों की संख्या बढ़ा दे। पर वो जैसे सैलरी समाप्त होगी वो बंद हो जाएगा। तो यही अंतर है भक्ति भाव और भोग की भावना में, और ये हर एस्पेक्ट में देखा जाता है। बाह्य क्रियाएं एक जैसा ही रहेगा सब कुछ, और हो सकता है सैलरी वाले लोग एक ज़्यादा पक्का और ज़्यादा पंक्चुअल, क्योंकि उसको आप डांट भी सकते हैं, लेट आया तो उसकी सैलरी भी कट जाएगी, तो एकदम ज़्यादा पक्का सिस्टम बना सकते हैं। हाँ, पर भक्ति भावना के बिना भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार से डिवोशनल एटीट्यूड डिवोशन में ज़रूरी है, डिवोशनल सर्विस में डिवोशनल एटीट्यूड, भक्ति में भक्ति भावना जरूरी है। भक्ति में भोग भावना जो है उसका स्थान नहीं है। वो भक्ति भी है जिसको हम कहते हैं मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योगा मिश्र भक्ति, कि जिसमें थोड़ी सी भक्ति है और बाकी सब मिश्रण है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आंदोलन है शुद्ध भक्ति को स्थापित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए है, स्थापित किया है। और हम सब है उसी उद्देश्य से, उसी प्रेरणा से हम इस्कॉन में जुड़े। हम सब भी मिश्रित भक्ति करने के लिए कोई आए, हमारे में से कौन कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र भक्ति करने के लिए आए हैं? हाँ, कम से कम ये हमने समझा कि ये शुद्ध भक्ति है यहाँ पर। भले हम नहीं अभी भी शुद्ध भक्त है, फिर भी हमारा आने का उद्देश्य, जुड़ने का उद्देश्य शुद्ध भक्ति ही था। तो हमें हमारा लक्ष्य नहीं भूलना चाहे, और वो भक्ति भावना जब तक बनी रहेगी तब तक उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कुछ बातें बताई। हरे कृष्णा। अगर कोई जैसे बता रहे हैं कि भक्ति यहाँ पे करने के लिए आए, शुद्ध भक्ति करने के लिए, लेकिन आके यहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं या फिर कुछ चीज़ों में फंस गया, उसको रिमाइंड भी करवा रहे हैं वक्त, या उसको खुद भी कई बार रिमाइंड, लेकिन उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई बार क्या है कि अंदर से, जैसे अजामिल जंगल में गया था पूजा के लिए, फूल लेने के लिए, कोई भौतिक वस्तु के लिए नहीं गया था, पर अनर्थ है वो स्थिति जैसे बनते उसमें प्रकट होते हैं। उसी व्यक्ति को ऐसा कंफर्ट नहीं मिला होता, ऐसे मंदिर में रहा होता है जहाँ पर सेवा ही करनी है, पुस्तक वितरण करना है, तो वहाँ वो अनर्थ प्रकट न होकर उनका शुद्धिकरण हो जाता। पर यहाँ पर है क्योंकि अनुकूल स्थिति मिली उसको, कंफर्टेबल सिचुएशन, तो वो जो अनर्थ है वो बढ़ गए उसका शुद्धिकरण की जगह पर, और अब उसने स्थान ले लिया, अब उसके मन को आवृत कर लिया। तो इसीलिए शुरुआत में प्रशिक्षण है, कुछ सालों तक तो यही होना चाहिए कि जिससे उसके अनर्थों की निवृत्ति अधिकतर मुख्य रूप से हो जाएगी, और भक्ति भावना उसमें है, तब जाकर उनको कोई उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो उसको संभाल पाएगा। और फिर भी, क्योंकि हम किसी के गुरु भी किसी के हृदय में झांक नहीं लेते हैं, और अनर्थ है फिर भी गुरु कृपा करते हैं, पर साथ साथ में वातावरण ऐसा बना कर रखेंगे तो अनर्थ बढ़ेंगे नहीं, पर वो दूर होंगे। हाँ, हम जिसको भी दीक्षा शिक्षा इत्यादि देते हैं, हमें पता है कि अभी 16 माला जप करने का अभी नियम ले रहा है, पर यही व्यक्ति का प्रतिकूल स्थिति में जाएगा तो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि दीक्षा लिया मतलब वो निष्ठा के स्तर पर है, अभी तो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है। जब दीक्षा कर रहा है भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अब वो उसकी भजन क्रिया अच्छी तरह से चलती रहेगी तो धीरे धीरे वो निष्ठा तक भी पहुंच जाएगा। पर उससे पहले ही उसको अनर्थ बढ़ाने की स्थिति में डाल दिया गया तो फिर वो विपरीत स्थिति में है। जैसे गजेंद्र हाथी तालाब में चला गया, अब वो बल लगाएगा तो भी बाहर नहीं निकल पाएगा,
क्योंकि अब उसकी भावना स्वयं है या उसका बल जो है वो इतना कम हो गया है कि अपने आप को भी बचा नहीं सकता है, और कोई किसी के उपदेश से भी वो बच नहीं सकता। कई बार जैसे अजामिल को भी उपदेश दिए होंगे उनके पिताजी इत्यादि ने, गांव वालों ने भी बताया ही होगा कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पर वो इतना अभिभूत हो गया है, आसक्ति काम में इतनी हो गई है कि अब अपना भी भला किसमें वो देख नहीं पाता है। तो वैदिक संस्कृति में तो राजा है कि जो देखते हैं कि धर्म का कोई पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो साधुओं के लिए आश्रम की व्यवस्था थी, इसलिए हर आश्रम के नियम है, तो व्यक्ति को कोई ना कोई एक मॉडल बना है, चार में से कहीं एक में ही उसको बैठना है। रैंडम कोई नहीं रह सकता है कि मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ, वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, ना यम नहीं हो चला। वो आंतरिक भावना होनी चाहिए कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं हूँ, मैं कोई भी वर्ण का या आश्रम का नहीं हूँ, आंतरिक भावना होनी चाहिए। बाह्य भावनाओं में हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक बॉक्स में ही फिट होकर कह, तो हम एक डेजिग्नेशन है ना, तो पता है कि भाई ये क्षत्रिय है और ये गृहस्थ है, इसका ये कर्तव्य है, इसको ये करना है, ये नहीं करना है। आइडेंटिटी क्लियर है, रोल्स क्लियर है, एकदम डिफाइंड है सोसाइटी वैदिक संस्कृति में। अब क्या कि वो काफ़ी धुंधले हो गए हैं, तो और लोकशाही में वो क्योंकि और धुंधले होते जा रहे हैं, तो लोगों को अपने कर्तव्यों के बारे में स्पष्टता नहीं है। इवन विवाह करने के बाद भी पति और पत्नी को अपने कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट पता नहीं कि क्या उनके कर्तव्य हैं, तो इसीलिए झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं हैं और कुछ इच्छा कुछ अलग है, अपेक्षाएं कुछ अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ऐसे केस में अगर शुरुआत में ही डिवोटीज देखे तो शुरू में है तो किसी को भी सुधारा जा सकता है, पर स्थिति जब बिगड़ जाती है, रोग असाध्य हो जाते हैं, तब फिर ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन फिर कई प्रकार के रूप में होता है, मतलब या तो उसका पतन हो जाएगा भक्ति में, या तो उसकी भक्ति बिल्कुल रुक जाएगी, और हो सकता है कि बाह्य रूप से समाज में वही स्थिति में वो बना रहे, पर आंतरिक रूप से वो खोखला हो गया होगा। तो इसलिए हमें जैसे बेस में लड़के रहते हैं या आश्रम में भी रहते हैं, तो उन वस्तुओं के ऊपर हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई उत्तरदायित्व किसी का है तो उसको देखेगा, पर जब उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। कृष्ण सबकी अथॉरिटी है, पर कृष्ण स्वयं आकर किसी का कान पकड़ते नहीं, और इसीलिए गुरु है। अब गुरु भी चले गए, अब शिष्य स्वतंत्र है, तो गुरु के भी सीनियर वरिष्ठ शिष्य होते हैं, तो किसी न किसी के आश्रय में अगर नहीं है, भक्ति का तो मतलब ही ना आश्रय, हम श्रीमती राधा रानी गुरु परंपरा और उस प्रकार से शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सबके आश्रय में है, तो उस प्रकार से आश्रित है तब तो बच पाएगा। जैसे आश्रम में कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है, उसका मन कमजोर है, तो उसको सलाह दी जाती है कि अच्छा है आप समय सर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर ले, उसकी जवाबदारी को अपनाएं, या आपको नगर के जीवन में तकलीफ है, आपकी मन भटकता रहता है, तो ग्रामीण जीवन को अपना ले, तो व्यवस्था है। अगर व्यक्ति ऑनेस्ट है तो तुरंत उसका समाधान हो सकता है, ऑनेस्ट नहीं है तो समाधान करना कठिन है। दूसरा प्रभुपाद जी वेस्ट में गए थे, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, उन्होंने बॉइलिंग द मिल्क ऐसा निकाला, तो वो यही वाला है कि एटलीस्ट एटीट्यूड जो भाव है, भक्ति का भाव, इसका ऊंचा किया जाए ताकि वो जब उन्नत भक्त होते हैं ना, तो उनका भक्ति का भाव इतना प्रबल होता है कि जिसका भाव प्रबल नहीं होता वो भी उसको देखकर सुनकर कूद गए। प्रभुपाद को देखकर ही कई लोग इस आंदोलन में कूद गए कि भाई हमें तो समर्पण हो जाना कृष्ण को, पर जैसे प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जब नहीं रहे तो क्योंकि जिन लोगों का समर्पण था और उस समर्पण से हृदय से किया और शुद्ध हो गए, वो तो प्रभुपाद के जाने के बाद भी भक्ति ही बने रहे। पर जहाँ पर अनर्थ इतने मुक्त नहीं हुए, तो वो भक्त का संग का प्रभाव था, अब वो संग नहीं कर ले रहे किसी का भी, तो फिर वापस उनके अनर्थ है प्रभावशाली उनके ऊपर हो गए। तो हम भी जैसे व्यास पूजा में जाते हैं या कभी ऐसे श्रवण कीर्तन शिविर में जाते हैं, पूरा थक भी गए, दिन में 4 घंटा सोकर भी पूरा सेवा करते हैं, या जैसे हम देखते संसार में परीक्षा जब आती है तो व्यक्ति
नहीं पढ़ने वाला लड़का भी है, 4 घंटा इस का पूरा एक हफ्ता पढ़ाई करके मेहनत कर लेता है। तो एक माहौल जो होता है सत्संग, जिसको हम कहते हैं सताम प्रसंगा मम वेरी संविदो, तो साधुजनों के संग में बहुत अनर्थग्रस्त व्यक्ति भी कुछ समय के लिए भक्ति को प्रबल रूप से कर सकता है, ये इसका प्रभाव है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भार दिया जाता है कि व्यक्ति सत्संग का लाभ ले, सत्संग का लाभ ले। तो जो कंटिन्यूस अगर लंबे समय तक उसका सेवन कर रहा है तो वो है उसको लाभ मिलेगा। तो संख्या बढ़ी। प्रभुपाद जी ने फिर अपने नीचे जो भक्त है, कई पत्र है जिसमें प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि तुम अपने प्रेसिडेंट या जो भी से उनकी बात नहीं मान रहे हो, मेरा मतलब मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैंने उनको नियुक्त किया है। तो कुछ प्रारंभिक बातें तो प्रभुपाद ने उनको भी सिखाई है ना, तो वो अन्य नए भक्त को लगता है कि नहीं, हमें ये लोग क्यों बता रहे हैं, कुछ वस्तु क्या क्यों मेरी कमियां मुझे बता रहे हैं या सुधारने का प्रयास करते हैं या एंगेज करते हैं। कई बार ये होता है कि सेवा भाव वाले या भक्ति भावना वाले भक्त है लीडर नहीं होते हैं, वो सेवा करते हैं, दूसरों को भी कहते हैं आप भी सेवा करो। तो कई जो कनिष्ठ भक्त है उसको लगता है कि ये मुझे क्यों बोल रहा है सेवा करने के लिए, तो उसकी अपनी भक्ति भावना है और वो चाहता है कि सब भी भक्ति भावना से सेवा करें, इसलिए कहते प्रभु जी चलिए ना हम सेवा कर लेते हैं। पर जो कनिष्ठ है उसको अथॉरिटी के बिना वो किसी को नहीं सुनेगा, इसीलिए उसको कोई व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ में डंडा हो तो उसकी वो बात मानेगा। पर वो भक्ति भावना वाले व्यक्ति है, भक्ति भावना वाले दूसरे भक्त की बात मान लेगा कि चलो प्रभु जी आप कह रहे तो हम भी सेवा कर लेते हैं। तो उसको फिर उसके माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए। पर अगर सभी भक्ति भावना वाले हैं ना तो मैनेजमेंट आसान है, क्योंकि वो बिना अथॉरिटी के भी सब अपनी अपनी सेवाएं करते रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि भाई समय में क्यों बर्बाद करो, चलो एक नहीं सेवा तो दूसरी नहीं तीसरे, वो सब प्रामाणिक रूप से सब करते रहेंगे, कोई अपना समय नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि सभी अपना कल्याण जानते हैं ना। जैसे सतयुग में सभी हंस अवस्था पर थे क्योंकि सब अपना आत्मा कल्याण करना चाहते थे। फिर राज्य आए, कृषि आई, वर्णाश्रम आया, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग वर्ण में है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, मिश्रित है, तब पूरी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। सत्वगुण में एक ही वर्ण है ना, हंस वर्ण, सभी तो लोग तपस्वी है, तो प्राय लोग है वनों में रहते हैं और अपना भक्ति भजन, गृहस्थ आश्रम में भी है तो अपना भजन कर रहे हैं। राज्य की व्यवस्था का विस्तृत विचार जो है वो त्रेता युग में है विचार कि राजा हो, प्रजा हो, और फिर उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों के लिए प्रयास करना है। तो सतयुग में प्रायः लोग हैं हंस वर्ण कहा गया कि जो अध्यात्म में ही रुचि लेने वाले हैं। कुछ लोग असुर उस समय भी रहे, ऐसा नहीं कि, पर जैसे आज के समय में अधिकतर लोग हैं तमोगुण में हैं, उस प्रकार से अधिकतर लोग हैं सत्वगुण में हैं। अब सभी लोग हैं नदी का पानी पी ले और वृक्ष ने जो फल दिया वो खा लेते हैं, किसी को अपना कल के लिए भी फल संग्रह नहीं करने हैं, तो प्रकृति को कुछ भी छेड़छाड़े नहीं ना, तो प्रकृति पर्याप्त सबके भोजन की व्यवस्था की है। संग्रह वृत्ति आने लगी फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी कि भाई तुम एक क्षत्रिय है, रूल करेंगे भाई किसका कितना भाग लग गया होगा, ये तुम लोग कमा रहे हो, गृहस्थ है ये संग्रह कर रहे हैं, ठीक है, बाकी 3 आश्रम को तुम दो। तो फिर ये व्यवस्था है सब, उसका धारणा मनु महाराज ने दिया मनुस्मृति में। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बोलो। वो अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। सनातन कृपा। हाँ मैं कुछ टाइम पहले बड़ौदा मंदिर आया था तो मैंने भक्त से पूछा कि भाई क्या है भविष्य आपका, तो बोला मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा। हाँ बोला क्यों? बोले गाड़ी में घूमने मिलता है। हाँ तो प्रभु जी जब ऐसे भक्त जुड़ते हैं हाँ, तो उनको हमें क्या जोड़ना चाहिए या किस तरह से ट्रेन करना चाहिए सर? कई बार हम ठीक है मतलब ये थोड़ा देखना जरूरी है। ये हमारा जो राधा दामोदर मंदिर है ना, उस पर पहले एक स्लोगन लिखा रहता था, अभी तो पूरा रिनोवेट हो गया। तो वहाँ स्लोगन का कुछ अर्थ ये था कि भक्ति में अधिक मजाक मस्करी है वो हेल्दी नहीं है, मतलब अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि फिर ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। तो कभी कभी हम आपस में एक कुछ मजाक कर लिए, पर खास करके नए भक्त हैं उनके सामने ये मश्करी में भी ये बोलना
कि भाई आश्रम ज्वाइन हम क्यों कर रहे हैं, भाई स्कूल में अच्छा कंफर्ट है और गाड़ी में घूमने मिल रहा है, भले हमारी वो इच्छा नहीं है, पर ऐसा मजाक मस्ती भी है, एक वातावरण को क्या है कि बदल देती है। आप देखिए सैनिक जो होते हैं, कोई भी सैनिक को पूछेंगे तो ये नहीं बोलेगा कि हम इसलिए ज्वाइन किए कि इसमें अच्छी सैलरी मिलती है या 10 साल के बाद निवृत्त होकर मजे करेंगे, कुछ काम तो करना नहीं है, युद्ध तो होने वाला नहीं है। एक सैनिक भी नहीं बोलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन ये वो क्रिएट की है, क्योंकि उसकी एक ग्रेविटी है ना। आज एक सोल्जर है, अगर वो मोटिवेशन, सबका करियर तो है ही, ऐसा नहीं कि 5% ऐसे लोग होंगे कि सिर्फ केवल देशभक्ति के लिए गए, 95% हो सकता है उनको साथ दोनों वस्तु है साथ साथ में, पर वातावरण ऐसा बना कर रखा है कि हम यहाँ पर सिर्फ देश की सेवा के लिए ही है और कोई उद्देश्य यहाँ है ही नहीं। तो माहौल तो आपको वही बना कर रखना पड़ेगा। माहौल अगर नहीं है तो उसकी कुछ भक्ति भावना होगी, वो भी कहेगा कि सब तो यहाँ भक्ति भावना वाला है ही नहीं, सब तो यही बातें करते हैं कि भाई सोने मिलता है, खाने मिलता है, घूमने मिलता है। तो फिर क्या है कि उसका या तो वो गंभीर होगा तो उस स्थान को छोड़ कि यहाँ मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, और अगर थोड़ा गंभीर नहीं होगा तो कहा कि ठीक है सब ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाता हूँ। वो बन ही जाता है, मतलब कहने की बात ही नहीं इसमें रहती है। तो खास करके आश्रम मठवासी है, उनसे ये अपेक्षा थोड़ी अधिक की जाती है कि वो वातावरण में गंभीरता बनाए रखे। आपस में एक दो भक्त कभी मश्करी की अलग वस्तु है, पर सामान्य रूप से माहौल ये होना चाहे सेवा का, समर्पण का। आप देखिए ऐसे जहाँ माहौल है, चाहे मिलिट्री का है या ऐसे कई सामाजिक दल भी है जिसमें सेवा का ही माहौल रहता है, तो नया व्यक्ति जो भी आता है उनको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ तो पूरा सब लोग, जैसे हम पंजाब में जो सब लंगर होता है सिख लोगों का, तो प्रधानमंत्री जाकर भी क्यों सेवा करते हैं, क्योंकि वहाँ उसको सबसे हाईएस्ट माना जाता है। किसी को प्रसाद बांटना या उसके लिए रोटी बनाना उसको सबसे हाईएस्ट सेवा गिनी जाती है, कि यही है समर्पण। तो हर व्यक्ति, कोई बड़ा लीडर भी आएगा तो सबसे पहले यही काम करेगा। तो वहाँ लोगों को रोटी बनाने के लिए लोगों को ढूंढने की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि माहौल, वातावरण उस प्रकार से बनाया है, उसकी महत्ता है। तो उसी प्रकार से सेवा की हमेशा महत्ता है और प्रार्थना भक्ति में वही है। तो ये इस भावना पर अधिक भार देने की आवश्यकता है। और हम उत्साही नहीं भी है, सेवा की भावना नहीं भी है, तो भी व्यवहार तो हमारा उसी प्रकार से होना चाहिए कि जिससे लोग भक्ति में सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित हो, नहीं कि भक्ति भावना के अलावा कोई उनकी भावनाएं बने। अब भक्ति भावना नहीं भी है तो भक्तों के साथ रह रहकर उसकी बन जानी चाहिए। ऐसे हम देखते हैं कि हमारे मंदिर में जैसे रसोई बनाते हैं कई लोग भी, जैसे बासु, जयदेव, कुछ भक्ति भावना हम देख सकते हैं कि है, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, उसकी जगह पर जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और अथॉरिटी कुछ भी बोल दिया फिर भी वो सुनकर करते रहते हैं। तो ये वस्तु ये है, हमें भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि भक्ति भावना से लोग हैं, कोई भले शायद वो माला ना भी करता हो, कोई व्यक्ति ऐसा सेवा भावना वाला हो, तो निश्चित रूप से उसकी वो सेवाएं देखकर भगवान तो देख ही रहे ना सबकी सेवाएं, कि समर्पित होकर मान अपमान तकलीफें उठा कर, वो सैलरी की कंसिडरेशन हो तो शायद वो बाहर जाता 50,000 कमा लेता, इतना जो काम कर रहा है, तो कम में भी वो कर रहा है। और तो भले भावना मिश्रित भी है अगर, तो भी सेवा की भावना का प्रभाव रहता है, और भगवान इस सेवा की भावना से ही अति प्रसन्न होते हैं। और कई ऐसे उदाहरण भी हम, जैसे जयानंद ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद ने उनके, जयानंद प्रभु, तो उनकी सेवा की भावना से ही अति प्रसन्न होकर प्रभुपाद जी, एकमात्र प्रभुपाद के डिसाइपल जिनका वैष्णव कैलेंडर में नाम है, तो मुख्य रूप से उनकी आइडेंटिटी क्या थी? सेवा, रथ बनाने और सबको एंगेज करना। तो कोई नहीं कर रहा है, उससे आपकी भावना है आप करते रहेंगे, आपसे 10 लोग इंस्पायर ही होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं, नहीं इंस्पायर हो रहे हैं, वो तो ऐसे भी किसी से भी इंस्पायर नहीं होंगे। तो जो कर रहा है उससे उसको हताश नहीं होना है,
कि मैं एक कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मेरे से काम लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और सेवा करने वाला ये भावना खुद रखेगा कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मेरे से काम लिया जा रहा है, तो वो सेवा फिर रहेगी नहीं। दान देने के बाद व्यक्ति को ये विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे ज़्यादा तो दान नहीं दे दिया तो दान देने का पुण्य जो है या लाभ जो है वो उससे वो वंचित हो जाता है, क्योंकि अब वो उसका विचार दान का नहीं रहा। तो उसी प्रकार से जो कर रहा है उसको तो भावना के साथ ही करे, और निश्चित रूप से ऐसी भावना से भगवान अनेक लोगों को प्रेरित करते ही हैं। और वो एवं प्रचार नहीं करने जाएगा तो भी लोग सामने से आएंगे उसके पास और उससे सेवा सीखेंगे, या अंत में वो अपना कल्याण तो करेगा ही।